एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर की 3 बेटियां होती हैं और तीनों बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं। इसीलिए ये तीनों बेटी जो हैं सरकारी शिक्षिका बनने के लिए आवेदन करती हैं, एग्ज़ाम देती हैं और पास भी हो जाती हैं और इन तीनों की सरकारी नौकरी भी लग जाती है। तीनों को अलग अलग जगह मिली थी, अलग अलग विद्यालय थे और अलग अलग विद्यालय में ही इनको जाना था। इसमें से एक बेटी जो होती है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख के यूपीएससी की तैयारी करे और उसके बाद डीएम बन जाए। इसीलिए वो क्या करती थी, जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी और वहाँ से आती थी तो सीधे अपने डीएम बनने की तैयारी में लगी रहती थी। लेकिन एक दिन इस लड़की की हत्या कर दी जाती है। अब जब हत्या कर दी जाती है तो सभी लोग चौंकते हैं कि इस लड़की की आखिर हत्या किसने कर दी, क्योंकि ये लड़की ऐसी थी, ये ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, ना ज़्यादा किसी से बोलती थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी और स्कूल जाया करती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब इस लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस हत्या का खुलासा करने में लग जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और आखिरकार पुलिस हत्या का खुलासा कर भी देती है। और जब हत्या का खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हत्या हुई ही कुछ ऐसी वजह से होती है दोस्तों जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर इस सीधी सादी लड़की की किसी से क्या दुश्मनी थी कि इस लड़की की हत्या हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश से और बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है अररिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 3 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9:20 के आसपास का समय होता है। अररिया जनपद का एक थाना है नरपतगंज और नरपतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्हेरी एक जगह है। वहीं पे एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के पास 2 लड़के बहुत देर से खड़े होते हैं बाइक पर। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी का इंतजार कर रहे होंगे कि तभी एक टीचर अपनी स्कूटी से वहां से गुजर रही होती है। उसने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ होता है। ये दोनों लड़के उस टीचर को रास्ते में ही रोक लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़के उससे कोई बात करना चाहते थे। यही चीज एक आदमी बहुत दूर से अपने खेतों में बैठा हुआ देख रहा था, जिसका नाम था सुधीर यादव। सुधीर यादव भी देख रहा था कि लड़के उस टीचर से बात कर रहे हैं। अब वो टीचर उन दोनों लड़कों से कुछ बोल पाती उससे पहले ही क्या होता है, लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं जो कि टीचर में मारी जाती हैं और टीचर वहीं पे स्कूटी छोड़कर नीचे बेसुध होकर गिर जाती है। और ये 2 लड़के जो थे बाइक पर बैठ के आए थे, वो आराम से अपनी बाइक पर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और जो दूर खेतों में बैठा हुआ एक आदमी था जिसका नाम सुधीर यादव है, वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा था। वो देखता है कि वो टीचर जमीन पर गिर चुकी है और 3 गोलियां चली हैं। वो दौड़ा दौड़ा उस टीचर के पास आता है देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वो देखता है कि टीचर खून से लहूलुहान है। ये आदमी जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है कि ऐसे ऐसे गोली चल गई है और ये टीचर ज़मीन पे गिर गई है और टीचर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, आसपास के लोग भागे भागे आते हैं कि कौन है कौन है। तो देखते हैं, अरे ये तो शिवानी वर्मा है, ये जो है नज़दीक का ही एक स्कूल है उसकी टीचर है। दरअसल दोस्तों, स्कूल जो है उस जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। अब ये वाली खबर स्कूल तक पहुंच जाती है कि आपके स्कूल की टीचर शिवानी वर्मा में 3 गोलियां लगी हैं और वो बेसुध जमीन पे पड़ी हुई है। इसी बीच जो गांव के लोग थे वो क्या करते हैं, उस टीचर को आनन फानन में जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे भर्ती कराते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही उसकी नब्ज़ों को चेक करता है तो वो कहता है कि अब ये नहीं रहीं, ये मर चुकी हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तुरंत ही पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। शिवानी वर्मा की बॉडी को हिरासत में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ होते हुए देखा था उससे पूछताछ करना शुरू करती है। और जहां पे शिवानी वर्मा में गोली लगी थी उस जगह पे जाते हैं पुलिस वाले और पूरे एरिया को अच्छी तरह से देखते हैं कि आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है,
कौन आया कौन गया, आसपास के लोगों से सबसे बातचीत करते हैं। इसके बाद में जो शिवानी वर्मा है टीचर, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है कि आखिर शिवानी वर्मा कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किस स्कूल में पढ़ाती है, इसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है। और जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि जो शिवानी वर्मा है उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। इसके पिता का नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा, जो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर है उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में। और उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें पहली बेटी है जूली, जिसकी उम्र है 27 साल के आसपास, दूसरी है ज्योति, उसकी उम्र है 26 साल के आसपास, और तीसरी है शिवानी, जो कि 24 साल के आसपास है उम्र। और इनका एक बेटा है, जो पहला बेटा है उसका नाम है आदित्य, उसकी उम्र है 18 साल के आसपास, और जो दूसरा बेटा है अनुराग, उसकी उम्र है 16 साल के आसपास। दोस्तों, बताया जाता है कि जो लक्ष्मीकांत वर्मा है उनकी तीनों बेटियां जो हैं पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थीं। इसीलिए ये तीनों क्या करती हैं, बीपीएससी 2023 के लिए आवेदन देती हैं, और इन तीनों की परीक्षा भी होती है और परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं। इसके बाद इन तीनों की सरकारी टीचर की जॉब भी लग जाती है, जिसमें बड़ी बेटी की पोस्ट हुई थी पटना में, दूसरी समस्तीपुर में और तीसरी अररिया में, जो कि शिवानी वर्मा थी वो अररिया में हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको जो लक्ष्मीकांत है इनके पिताजी, इनके बारे में बताना चाहूँगा। लक्ष्मीकांत वर्मा जो है मूल रूप से रायबरेली के शिवगढ़ क्षेत्र के गांव पिंडोली के रहने वाले हैं, और फिलहाल में ये बाराबंकी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। और जैसे ही इनको सूचना मिलती है कि इनकी बेटी शिवानी वर्मा को 3 गोलियां लगी हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे परिवार के लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे शिवानी वर्मा की लाश होती है, वहां पे बिलख बिलख के रोने लगते हैं। अब इसके बाद वहां पे जो है शिवानी वर्मा की सबसे बड़ी बहन आती है। सबसे बड़ी बहन मीडिया में और पुलिस वालों के सामने जाकर एक नाम रखती है, जिसका नाम होता है रंजीत कुमार वर्मा, जो कि एक शिक्षक है। अब रंजीत कुमार वर्मा कौन है दोस्तों? दरअसल जो रंजीत कुमार वर्मा है वो भी उसी स्कूल का शिक्षक है जिसमें शिवानी वर्मा पढ़ाती थी। और रंजीत कुमार वर्मा क्या है, शिवानी के ऊपर शादी का दबाव डाल रहा था। इसीलिए शिवानी उससे मना कर रही थी, क्योंकि शिवानी को जो है पढ़ लिख के कलेक्टर बनना था, और रंजीत वर्मा जो है उससे शादी करना चाहता था। शिवानी ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इसीलिए जो रंजीत है वो शिवानी को बार बार परेशान किया करता था, उसका पीछा किया करता था। अब जैसे ही पुलिस वालों के सामने रंजीत का नाम आता है, तुरंत पुलिस वाले जाते हैं, रंजीत को गिरफ्तार कर लेते हैं, थाने में बैठाते हैं, और फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। उसके साथ सख्ती भी बरती जाती है, लेकिन रंजीत का इस खून से कोई भी लेना देना नहीं था। वो बताता है कि हाँ मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। अब रंजीत बिल्कुल फ्री हो गया, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बाद जो है पुलिस वालों को प्रिंसिपल के ऊपर भी शक होता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, प्रिंसिपल को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो भी पाक साफ था, उसका कोई लेना देना नहीं था। और अब बिहार में जो है दोस्तों नई सरकार बनी है, और सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही एक ये खबर सामने निकल के आती है कि स्कूल जाती हुई महिला टीचर को पकड़ के उसमें रास्ते में 3 गोलियां मार दी, जिसकी वजह से महिला टीचर की मौत हो गई। इसकी वजह से सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा। अब जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा तो सरकार ने पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाला, इसीलिए एसआईटी टीम घोषित कर दी गई, और आसपास के 4 थानों की पुलिस यही पता लगाने में लग गई कि आखिर शिवानी वर्मा की हत्या की तो किसने की। DIU टीम घोषित हो जाती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, सर्विलांस टीम आती है, और बड़े बड़े बहुत सारे अधिकारी होते हैं। वो सब यही जानने में लगे हुए थे कि आखिर शिवानी वर्मा की हत्या की तो की किसने, आखिर इस महिला टीचर का किससे क्या रंजिश थी, ये जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन महिला टीचर के बारे में जानकारी मिलती है कि ये तो किसी से ज़्यादा संपर्क रखती ही नहीं थी, किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। इसीलिए इस लड़की ने जो है, जो वहाँ पे रहती थी, तो इसने स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया हुआ था, जो कि रेफलर रोड पे था। अब पुलिस की टीम क्या करती है, इसके किराए के कमरे पर जाती है, और जो इसका मकान मालिक है उससे पूछताछ करती है। मकान मालिक भी साफ कहता है कि इस लड़की का किसी से कोई लेना देना नहीं था, और यहाँ से स्कूल जाती थी, स्कूल से सीधे घर आती थी, अंदर से दरवाज़ा लगा लेती थी, और रात भर जाग के पढ़ती थी। अब इसके बाद में जो इसका कमरा है वो खुलवाया जाता है, और जब इसका कमरा खुलवा के देखा जाता है
तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें थीं और अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें थीं, यूपीएससी की तैयारी करने की किताबें थीं। दोस्तों, ये लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और इसको पढ़ने लिखने का शौक़ था। इसे जो है डीएम बनना था, इसका सपना था। इसीलिए ये सारा दिन सारी रात पढ़ती थी। ये सुबह 8:30 बजे स्कूल जाती थी, शाम को 5 बजे तक वहाँ पे रहती थी और वापस आके कमरे में घुस जाती थी, खाना पीना बनाती थी, खाती थी और उसके बाद पढ़ने में लग जाती थी, क्योंकि इसका एक ही लक्ष्य था कि ये डीएम बने, यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करे और डीएम बन जाए। लेकिन अब इस लड़की की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की की हत्या की तो की किसने। इसीलिए क्या होता है, इस लड़की के मोबाइल को सर्विलांस पे डाला जाता है, उसके सीडीआर रिपोर्ट ली जाती है कि इस लड़की की किस किस से बात होती है, कहाँ कहाँ इसका मोबाइल जाता है, पूरी डिटेल ली जाती है। लेकिन लड़की का मोबाइल नॉर्मल था, सीडीआर रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हुआ तो हुआ क्या। कई दिन बीती जाते हैं लेकिन लड़की के हत्यारों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जितना भी आसपास का एरिया था, जितने भी उस रास्ते पे आने वाले रास्ते थे, उन सभी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक करते हैं। और जब फुटेज को चेक किया जाता है तो उसी तारीख को यानी कि 3 दिसंबर को 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखते हैं। पुलिस को संदेह होता है कि शायद यही वो 2 लड़के थे जिन्होंने लड़की में गोली मारी है। इसीलिए क्या होता है, पुलिस वाले उन दोनों लड़कों के फोटो को निकलवा लेते हैं और उसको सर्विलांस पे डाल देते हैं और जो सोशल मीडिया है उस पे डाल देते हैं, अलग अलग हैंडलों पे, ताकि इन लड़कों के बारे में जानकारी मिल सके। इसके बाद एक मुखबिर होता है, वो सूचना देता है, वो बताता है कि इनमें से जो एक लड़का है वो मोहम्मद मारूफ है, जो कि पुत्र ताहिर है, थाना फरविसगंज रामपुर वार्ड नंबर 1 का निवासी है। अब पुलिस को जैसे ही मोहम्मद मारूफ के बारे में पता चलता है तो तुरंत पुलिस मोहम्मद मारूफ के घर जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब मोहम्मद मारूफ को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है तो मोहम्मद मारूफ से पूछताछ होती है। जब मोहम्मद मारूफ से पूछताछ होती है तो वो साफ इनकार कर देता है। इसके बाद में पुलिस मोहम्मद मारूफ के साथ सख्ती बरतती है और जब सख्ती बरती जाती है तो मोहम्मद मारूफ तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही गोली मारी थी। अब पुलिस वाले से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ दूसरा लड़का कौन था, तो वो बताता है कि ये दूसरा लड़का जो है वो मेरा दोस्त है सोहिल। अब सोहिल को पुलिस गिरफ्तार करती है, इन दोनों को थाने में बैठाती है और फिर इन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम दोनों ने मिलकर उस टीचर की हत्या की तो की क्यों। तब ये दोनों बताते हैं कि साहब, हमारा उस टीचर से कोई लेना देना नहीं था, हमें जो है 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। अब पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि तुम्हें सुपारी किसने दी, तो 2 नाम सामने आते हैं। पहला होता है छोटू और दूसरा होता है राजू। अब छोटू और राजू का नाम सामने आ गया। पुलिस तुरंत जाती है, छोटू और राजू को हिरासत में लेती है, थाने में बैठा लेती है और सीधी इनके साथ सख्ती बरतना शुरू कर देती है, क्योंकि इन दोनों ने ही 3 लाख रुपए दिए थे। अब जैसे ही इन दोनों का नाम आ जाता है सामने और इनमें लगती है कुटाई, तो ये दोनों जो हैं एक महिला का नाम लेता है और उसका नाम होता है हुस्न आरा, जो कि फरविसगंज निवासी है। अब जैसे ही हुस्न आरा का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि जो लड़की है शिवानी वर्मा, वो डीएम बनना चाहती थी, सरकारी टीचर थी, किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं इस लड़की को मारने के लिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही हुस्न आरा को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उससे पूछताछ होती है कि बताओ, तुम्हारा उस महिला टीचर से क्या लेना देना था, आखिर तुमने उसकी हत्या क्यों करवाई। तब जाके महिला टीचर बताती है कि जो उसका पति है वो व्यापारी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, नाम है साकिब, और साकिब का जो है एक महिला टीचर के साथ में अनैतिक संबंध है, शारीरिक संबंध है, इसीलिए उसने जो है महिला टीचर की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। अब उससे नाम पूछा जाता है कि महिला टीचर का नाम क्या है। अब जब वो नाम बताती है महिला टीचर का तो पता चलता है कि ये महिला टीचर तो वो है ही नहीं जिसकी उसने सुपारी दी थी। दरअसल जो हुस्न आरा है उसने अपने पति की जो महिला टीचर है गर्लफ्रेंड, उसके लिए सुपारी दी थी, लेकिन इन दोनों ने किसी और महिला टीचर की हत्या कर दी, जिसकी वजह से शिवानी वर्मा आ गई थी इनके हत्या, और जो दूसरी महिला टीचर थी उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं। अब शूटरों के पास जाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुमने शिवानी वर्मा की हत्या क्यों की।
तब जाके शूटर बताते हैं कि जो है हुस्न आरा, उसने बताया था कि कन्हैली के पास एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के पास सुबह ही सुबह ये महिला टीचर आती है, जो कि इस कलर की स्कूटी लेकर आती है, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ होता है और सीधे जाती है और शाम को लगभग 5 बजे वापस आती है। हम इसीलिए उसी शिव मंदिर के पास जाके खड़े हो गए और वहाँ पे हमको दिखा कि हाँ जी महिला टीचर आ रही है, उस स्कूटी का कलर भी वही है, मुंह पे कपड़े भी वैसे ही बांधा हुआ है। तो हमने उसको रास्ते में रोका और उसमें लगातार 3 गोलियां मार दी। अब हमें क्या पता था कि उस रास्ते पे से 2 महिला टीचर गुजरती हैं। दरअसल दोस्तों, जो वो रास्ता था शिव मंदिर के पास वाला, वहां से एक ही टाइम में 2 महिला टीचर गुजरती थीं और उन दोनों की स्कूटी का कलर भी सेम था और वो दोनों अपने मुंह के कपड़े को भी ऐसे ही बांधती थी, जैसे एक बांधती थी वैसे ही दूसरा बांधती थी। अगर ये दोनों आगे पीछे गुजर जाएं तो कोई ये नहीं बता सकता था कि ये शिवानी है और ये दूसरी महिला टीचर है। अब होता क्या है, उस दिन जो है जो दूसरी वाली महिला टीचर थी, 3 दिसंबर की बात है, जो दूसरी वाली महिला टीचर थी वो स्कूल जाती ही नहीं है। दरअसल जब उस महिला टीचर से पूछा जाता है, दूसरी वाली से जिसकी हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, तो वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसने CL ले ली थी, कैजुअल लीव बोलते हैं उससे। दिसंबर का महीना चल रहा है, सरकारी लोगों को मिलती हैं कुछ ऐसी छुट्टियां जो कि आप तत्काल में ले सकते हैं। तो ये इसकी टीचर की जो है दूसरी वाली, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसने सोचा कि वो घर पे जाके आराम कर ले, दिसंबर का महीना चल रहा है, वैसे भी उसकी सारी छुट्टियां बेकार जाएंगी, इससे अच्छा वो छुट्टी ले ही ले। वो तो स्कूल जाती नहीं है, लेकिन शिवानी वर्मा वो उस दिन स्कूल जाती है और उस दिन कातिल वहां पे खड़े होते हैं, दोनों लोग इंतजार कर रहे होते हैं, शिवानी वर्मा को रोकते हैं और एक के बाद एक 3 गोलियां उसमें मारते हैं, जिसकी वजह से शिवानी वर्मा की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल एक कहावत है कि मारने वाला भी ऊपर वाला है और बचाने वाला भी ऊपर वाला है। अब मारने वाला ऊपर वाला कैसे है? उस दिन जो 2 शूटर खड़े हुए थे वो दूसरी महिला टीचर को मारने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन शिवानी स्कूटी से सेम टू सेम उसकी स्कूटी थी, सेम टू सेम कपड़े बांधने का तरीका था और सेम टाइम था, और शिवानी वहां से जा रही थी और ये हत्यारे जो हैं शिवानी को रास्ते में रोककर उसकी हत्या कर देते हैं। बचाने वाला ऊपर वाला कैसे है? जो दूसरी महिला टीचर थी उसे भी जाना था, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी तबीयत ही खराब कर दी, वो घर पे रह गई, कैजुअल लीव ले ली उसने और वो घर पे आराम कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी हत्या करने के लिए किसी को 3 लाख रुपए की सुपारी मिली है और वो रास्ते में उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी टीचर बच गई और शिवानी वर्मा, जो कि DM बनने का सपना रखती थी, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, उस बेचारे की हत्या हो जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।